हम लोग जीबी में जहाँ पे रुके हैं, गांव के नाम है हिरब। अब इसके पीछे एक कहानी है। आप लोग सबको पता होगा ना, भीम और हिडिंबा की शादी की कहानी। तो यही वाली गांव था हिरब राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा का। और ये दोनों यहीं पे रहते थे, रूल करते थे। एंड हिडिंबा जो थी, शी वॉज अ सिंबल ऑफ शक्ति, बट वो अपने सब कुछ भाई के लिए करती थी। एंड देन शी मीट्स भीम, और फिर उसके बाद हिरब जो राक्षस था उसको मार दिया जाता है। भीम एंड हिडिंबा गेट्स मैरिड एंड दे हैव अ सन घटोत्कच। तो ये एरिया में हिडिंबा की पूजा की जाती है। यहाँ पे एक मंदिर है, एक और एपिसोड में मैंने वो दिखाया हुआ है। एंड जो बड़ा मंदिर है वो है आपका मनाली में, विच मोस्ट ऑफ़ यू नो। तो अभी हम लोग इसी विलेज की आसपास थोड़ा घूमेंगे। वी विल सी एंड एक्सप्लोर क्या क्या है। हेलो হ্যালো দি ভাই, কেমন আছিস? আমি ভালো আছি, तू बोल। तो फिर क्या कर रही है अब? बस अभी घर पहुंची। आज ऑफिस से निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था। अच्छा सुन ना, कुछ पूछना था मुझे। तुम हिमाचल कुछ दिन पहले घूमने गए थे ना, कोई ऑफ बीट जगह था, तो उसका नाम क्या था और कैसा था वो जगह? और मुझे याद नहीं है पूरा एग्जैक्ट नाम उसका, थोड़ा बताओ ना। जगह का नाम था हिरब, और हिरब एक छोटा सा गांव है हिमाचल की तीर्थन वैली के पास। बहुत सुंदर जगह था ना? हाँ, बहुत सुंदर जगह था। चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई एक छोटा सा जगह है हिरब, जहाँ ट्रैफिक की वजह से नहीं बल्कि नॉइस पोल्यूशन होता है तीर्थन नदी की बहने की आवाज़ से। चारों ओर इतनी शांति जो दिल को छू जाए। नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करते करते हम लोगों का 2 दिन कैसे बीत गया था पता ही नहीं चला। मैं ना कभी हिमाचल की कोई गांव में गई ही नहीं। कैसा है हिरब? पहाड़ों के पीछे छुपी हुई है एक छोटा सा गांव हिरब। हम पहुंचे थे एक पतली गली क्रॉस करके। पहले हमें समझ में ही नहीं आया था कि इस पहाड़ के पीछे एक छोटा सा गांव भी है। हिमाचल की कटकुनी आर्किटेक्चर में बनी हुई है गांव वालों की घर। बीच में है एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर। हम जब पहुंचे थे, गांव के लोग अपने अपने काम पे लगे हुए थे। गांव में ही एक बहुत पुराना सा मकान है जो यहाँ की महाराजाओं की निवास हुआ करता था। अभी भी उनके ही फैमिली मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं। गांव के सामने ही खेती है जहाँ पे बहुत सारे सेब के पेड़ लगे हैं। पहाड़ चढ़ते चढ़ते मैं बिल्कुल थक गई थी, बट पहाड़ चढ़ने के बाद जो खूबसूरत नज़ारा दिखा वो मन मोह लिया। बहुत अच्छा लगा था। सुबह सुबह हाइकिंग करने में बहुत मज़ा आया था। वहाँ हमें एक दादी माँ मिली थी जो उस उम्र में भी भारी बोझ उठा के चल रही थी, और तब भी चेहरे पे थी एक प्यारा सा मुस्कान। हिरब, ये नाम थोड़ा सा अजीब नहीं है? इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। वैसे क्या कहानी है, सुनाओ तो जरा। बहुत साल पहले की कहानी है, और ये कहानी की जिक्र है महाभारत में भी। इस जगह पे राजा थे एक राक्षस, और राक्षस के साथ उनका बहन भी रहती थी। राक्षस का नाम था हिरिम और राक्षसी का नाम था हिडिंबा। अब हिडिंबा का नाम सुन के कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? अच्छा, तो मतलब भीम की पत्नी हिडिंबा, राइट? हाँ, भीम की पत्नी हिडिंबा की घर है हिरब, और हिडिंबा की भाई हिडिंब के नाम से ही इस गांव का नाम पड़ा है हिरब। गांव में जंगल के बीच हिडिंबा की एक छोटा सा मंदिर भी है। अच्छा, तो ये मंदिर भी घूमने जा सकते हैं क्या? और क्या, हम लोग तो गए थे। मंदिर तक की रास्ता बहुत सुंदर है। हरियालियों के बीच में से चलती है एक छोटा सा रास्ता, और ये रास्ता चलता है तीर्थन नदी की एक धारा की किनारे से होकर। चारों ओर हरियाली, चारों ओर जंगल। और जब हम नदी के किनारे पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा हमें। नदी के किनारे बैठ के हम काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जंगल पत्थर क्रॉस करते करते बड़े बड़े पेड़ से घिरी हुई प्रकृति की गोद में एक हिडिंबा देवी के मंदिर तक पहुँचे। पता है, यहाँ के लोग हिडिंबा देवी को माँ दुर्गा की एक अवतार मानते हैं।
इसीलिए हिडिंबा देवी की एक और मंदिर है मनाली में, जो बहुत बड़ा सा मंदिर है और जो बहुत पॉपुलर भी है। वाओ, जगह तो बहुत खूबसूरत होगी फिर। जगह बहुत खूबसूरत थी। वहाँ जाके एक मिस्टीरियस सा वाइब था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे और बीच में दुर्गा माँ की एक छोटा सा मंदिर। हमें तो बहुत अच्छा लगा। वैसे हिरप सच में सुंदर है, जिस डायरेक्शन में जाओ वहीं अच्छा लगता है। गांव सुंदर है, नदी की तरफ मंदिर बहुत खूबसूरत है। हम आसपास के एक छोटा सा और एक गांव भी घूमने गए थे सुबह के बस मॉर्निंग वॉक करते करते। वहाँ हमने स्कूल देखा, वहाँ लोगों के घर देखे, पेड़ पौधे, नदी की आवाज़ तो हमेशा साथ में था। बहुत ही अच्छा था। वैसे हिरम में कहाँ पे रुकी थी? हम रुके थे एक बहुत ही खूबसूरत होम स्टे में, जो बहुत सुंदर और बहुत कंफर्टेबल था। होम स्टे बनाया हुआ है कटकुनी आर्किटेक्चर की स्टाइल में ही। हम वहाँ पे लोकल क्विजीन भी ट्राई किए थे। तो होम स्टे का नाम बताओ, हम भी वहीं पे रुकेंगे। होम स्टे का नाम है मिस्टी वाइल्ड्स। पर होम स्टे कैसा था, वहाँ का खाना कैसा था, कैसे पहुँचेंगे, सारी डिटेल्स मैं कल बताती हूँ। हाँ, अभी ना बहुत इम्पोर्टेंट कुछ काम से मैं बाहर जा रही हूँ, तो बाय, कल कॉल करना फिर। ओके, चलो बाय। कल फिर से कॉल करती हूँ।